आइए आज एक शानदार गेम खेलते हैं। इस 2 मिनट की गेम खेलने के बाद आपको अपने बारे में बहुत ही अद्भुत जानकारियां मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस गेम को खेलने में आप जितना चाहे समय ले सकते हैं, लेकिन रिजल्ट्स देख करके आपको आश्चर्य जरूर होगा। सिर्फ 3 सवाल हैं इस गेम में। 3 बातों का ख्याल रखिएगा। ओपन माइंड से इस गेम को खेलिएगा। मन पैराशूट की तरह होता है। मन का काम करना मतलब जब पैराशूट खुलता है इसका मतलब पैराशूट इज वर्किंग। तो ओपन माइंड से इस गेम को खेलिएगा। ये एक फन रिलेटेड गेम है, लेकिन कोशिश करिएगा कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आपको मिले उनको आप सीरियसली फॉलो करें। एंड प्लीज बी ऑनेस्ट वाइल आंसरिंग। जितने ऑनेस्टली आप इन 3 सवालों का जवाब दोगे, उतने ही अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। हाँ, पेंसिल एंड पेपर की जरूरत है, तो मैं 30 सेकंड्स के लिए ब्रेक ले रहा हूं। आप पेंसिल और पेपर लेकर आ सकते हैं। और अगर पेंसिल और पेपर का जुगाड़ नहीं हो सकता है तो आप पॉज करके इस गेम को खेल सकते हैं और अपने मोबाइल पे ही मेमो में अपने आंसर्स लिख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। हर सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है, और साइकोलॉजी में जो पहला आंसर आपके दिमाग में आता है वो आपका बेस्ट आंसर होता है। ये 5 एनिमल्स हैं: काऊ, टाइगर, शीप, हॉर्स एंड पिग। इनको आपने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से लिखना है। मान लो आपको सबसे ज्यादा टाइगर पसंद है तो आप पहले टाइगर लिखेंगे, फिर आपको हॉर्स पसंद है तो फिर आप हॉर्स लिखेंगे। लाइकवाइज जो सबसे ज्यादा पसंद आपको एनिमल लगता है उसको आप सबसे पहले लिखेंगे, और जो सबसे कम आपको पसंद लगता है उसको आप बिल्कुल आखिर में लिखेंगे। सो काऊ, टाइगर, शीप, हॉर्स, पिग, इनको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको एक एक सेंटेंस लिखना है इन शब्दों के आगे। सबसे पहले डॉग। डॉग को देख करके आपको क्या फीलिंग आती है, आपको वो लिखना है। फिर कैट को देख करके क्या फीलिंग आती है वो लिखना है, और इसी तरीके से रैट, कॉफी, सी। इन शब्दों को देख करके जब आप इमेजिन करते हो कॉफी, सी, तो आपके मन में क्या फीलिंग आती है वो आपने एक एक लाइन इन 5 शब्दों के आगे लिखनी है। जो सबसे पहले आंसर आपके दिमाग में आए वही आंसर सही होता है। और अब हम लेते हैं अपना फाइनल क्वेश्चन। आपके सामने 5 रंग हैं। इन रंगों को देख करके आपको हर रंग के सामने एक एक इंसान का नाम लिखना है। शर्त सिर्फ ये है कि वो इंसान आपको भी जानता हो और आप भी उस इंसान को जानते हो। और एक इंसान का नाम 2 रंगों के सामने आपने नहीं दोहराना है। तो अगर आपने येलो के सामने किसी का नाम लिखा तो वो इंसान आपको भी जानता है और आप भी उसे जानते हैं, लेकिन जिस इंसान का नाम आपने येलो के सामने लिखा है उसको आप ऑरेंज, रेड और वाइट, ग्रीन के सामने नहीं लिखेंगे। सो इसी तरीके से इस
पूरे सवाल के जवाब में आप 5 लोगों के नाम लिख रहे हैं और वो नाम है जो इन कलर्स को देख करके आपके मन में आते हैं। येलो, ऑरेंज, रेड, व्हाइट, ग्रीन। थोड़ा जल्दी। एंड दैट्स ऑल। आई होप आपने वही आंसर्स लिखे हैं जो आप एक्चुअल में लिखना चाहते थे। नहीं तो एक चांस मैं आपको और देता हूं क्विकली। लेट्स गो ओवर द क्वेश्चंस क्विकली वंस अगेन। 5 एनिमल्स को एक सीक्वेंस में डालिए अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। काउ, टाइगर, शीप, हॉर्स, पिग। अपना आंसर चेक करिए। माइनर चेंजेस करने हैं तो कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट। एक एक लाइन लिखिए। इन सब को डिस्क्राइब करने में डॉग को देखिए क्या फीलिंग आती है। कैट, रैट, कॉफी एंड सी। माइनर चेंजेस अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ओके, अब आप सोचिए नाम जो इन कलर्स को देख करके आपके मन में आते हैं। येलो को देख करके किसका ख्याल आपको आता है, ऑरेंज को देख के किसका ख्याल आता है, एंड रेड, व्हाइट एंड ग्रीन। किसी को ऊपर नीचे करना है, अभी भी आपके पास में टाइम है। एक बार आपका आंसर छप गया तो बस छप गया। ओके, पेन्स डाउन। लेट्स सी द रिजल्ट्स। इंटरप्रिटेशंस मतलब क्या है, एकदम अटेंटिव बैठ जाइए। रेडी, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, काउ, टाइगर, शीप, हॉर्स और पिग को जिस भी सीक्वेंस में आपने डाला है, इसका मतलब आप अपनी जिंदगी में उन चीजों को प्रायोरिटी देते हैं। अगर आपने सबसे पहले टाइगर लिखा है तो इसका मतलब आप प्राइड को नंबर 1 प्रायोरिटी देते हैं। अगर आपने काउ लिखा है तो आप करियर को नंबर 1 प्रायोरिटी देते हैं। अगर आपने पिग नंबर 1 लिखा है तो इसका मतलब आप मनी को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये जो आपने सीक्वेंस डाला है, ये रियल सेंस में आपकी प्रायोरिटी है। हो सकता है आप इससे अवेयर हो, या हो सकता है आप इसके बारे में बिल्कुल क्लियर नहीं थे अपने मन में, बट दिस इज अ रियलिटी। दिस इज द रियल प्रायोरिटी इन योर लाइफ। हो सकता है आपने हॉर्स को नंबर 1 डाला है, इसका मतलब फैमिली इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी। ओके, लेट्स गो टू द सेकंड इंटरप्रिटेशन। जो भी आपने डॉग के बारे में लिखा है, दैट इंप्लाइज टू योर ओन पर्सनैलिटी। जो भी आपने कैट के बारे में लिखा है, दैट इज द पर्सनैलिटी ऑफ योर पार्टनर। जो आपने रैट के बारे में लिखा है, दैट इज द पर्सनैलिटी ऑफ योर एनिमीज। जो कॉफी की आपकी डिस्क्रिप्शन है, दिस इज हाउ यू टेक योर इमोशंस। जो सी की आपकी डिस्क्रिप्शन है, दैट इज हाउ यू कंसिडर योर लाइफ टू बी। सो डॉग, कैट, रैट, कॉफी, सी की जो डिस्क्रिप्शंस हैं, वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी, पार्टनर की पर्सनैलिटी, दुश्मन की पर्सनैलिटी, आपके इमोशंस और आपकी लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं। नोट कर लीजिए। एंड नाउ द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट। येलो के सामने जिसका आपने नाम लिखा है, इसका मतलब द पर्सन इज समवन यू विल नेवर फॉरगेट। इस इंसान को आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ऑरेंज के सामने जिसका आपने नाम लिखा है, इसका मतलब वो इंसान आपका ट्रू फ्रेंड है। रेड के सामने जिसका नाम आपने लिखा है, द पर्सन इज योर लव। व्हाइट के सामने
जिसका नाम आपने लिखा है, द पर्सन इज योर ट्विन सोल। आपकी थिंकिंग, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सिमिलैरिटी है। और ग्रीन के सामने आपने जिसका नाम लिखा है, आप इस इंसान को जिंदगी भर याद रखेंगे। फटाफट नोट कर लीजिए। येलो, यू विल नेवर फॉरगेट। ऑरेंज, you consider to be true friend. Red, someone that you really love. White, your twin soul. And green, someone you will remember rest of your life. And I'm very sure by now you've come to know some of the things which you were not aware of. Thanks for participating. Please do share it with the people जिनका नाम आपने रेड, ऑरेंज, येलो एंड व्हाइट के सामने लिखा है. These are the people important to you. So you must share this game with them. All the best.